सभी को नमस्कार। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है जनरल इंट्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म, उसी में हम आज बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की। ऑल टॉपिक्स विच इंक्लूड इन रिप्रोडक्शन डिस्क्राइब्ड इन दिस लेक्चर। इससे पहले हमने बात की कि इसकी एनाटॉमी कैसी होती है, मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, तो आपको इनको सबको कंबाइंड करके पढ़ना है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे टाइप क्वेश्चन में ये वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सब काम आएंगे। जहाँ तक हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म एक विषम बीजाणु पौधा है। विषम बीजाणु प्लांट है। हेटेरोस्पोरस इसको बोलेंगे, हेटेरोस्पोरस प्लांट। इट मीन्स यहाँ पर स्पोर जो टाइप हैं वो दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के यहाँ पर स्पोर पाए जाते हैं, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में लगते हैं। इनको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं और इन्हें हम मेगास्पोर कहते हैं। एल्गी के टॉपिक में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात की थी, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अगर इस स्पोर की कैटेगरी एक ही प्रकार की हो, दिखने में सारे स्पोर एक जैसे हों, तो उसे हम होमोस्पोरस कंडीशन कहेंगे। और अगर वो डिफरेंट शेप एंड साइज के हो तो उसको हम हेटेरोस्पोरस कहेंगे। टेरिडोफाइटा में सीड हैबिट का विकास हुआ। इट मीन्स पहली बार बीज बनने टेरिडोफाइटा में शुरू हुए और कालांतर में वो विकसित रूप में हमें जिम्नोस्पर्म में और फिर एंजियोस्पर्म में दिखे। टेरिडोफाइटा में जो बीज स्वभाव है वो होमोस्पोरस कैटेगरी का है। मतलब उसके कुछ वंशों को अगर हम छोड़ दें तो अधिकांश में एक ही प्रकार के स्पोर बनते हैं। तो ये कहें कि जो टेरिडोफाइटा है वो दोनों का मिक्सचर है। और यहाँ पर क्लियरली स्पोरोफाइटिक जनरेशन, गैमेटोफाइटिक जनरेशन और फिर हेटेरोस्पोरस कंडीशन क्लियरली इंडिकेबल है, दिखती है। जहाँ तक इसके रिप्रोडक्टिव एरिया या पार्ट की बात है, रिप्रोडक्शन ऑर्गन की बात है, उसे हम कॉन कहते हैं। कॉन, शंकु। जबकि इन्हीं को हमने टेरिडोफाइट में स्ट्रोबिलस कहा है। स्ट्रोबाइलस या स्ट्रोबिलस कहा है। तो स्ट्रोबिलस और कॉन लगभग सिमिलर वर्ड है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्ट्रक्चरली थोड़ा सा अंतर है। तो टेरिडोफाइट की बात करेंगे तो हम इनकी अलग से बात करेंगे। कॉन जो है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल एंड फीमेल फॉर्म में पाए जाते हैं। मेल कॉन और फीमेल कॉन। लेकिन साइकस एक ऐसा प्लांट है, आपको याद रखना होगा, साइकस का एग्जाम्पल, जिसमें आपको फीमेल कॉन देखने को नहीं मिलते हैं। फीमेल कॉन एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर आपको जो लीव्स हैं उन्हीं के बेसल पोर्शन पर ओव्यूल देखने को मिलते हैं। ये जो लीव्स हैं ये सामान्य फोलिएज लीव्स ही हैं, लेकिन कालांतर में रिप्रोडक्टिव फॉर्म में आ जाती है, इसलिए इनको बाद में ओव्यूलिफेरस
लीव्स भी कहते हैं। और ये ओव्यूल यहाँ लगते हैं। ओव्यूल की लगने की स्ट्रक्चर, उसकी संख्या, इन सब पर इस बात की निर्भरता है कि जाति कौन सी है। अलग अलग जातियों में इसकी व्यवस्था अलग अलग होती हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर एक पौधे के अंदर एक ही प्रकार का स्पोर बनता है। तो साइकस के अंदर ही ये उदाहरण है। ये जातियाँ एक लिंगी है। इट मीन्स यहाँ पर मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, दोनों डिफरेंट है। इसके अलावा अगर हम इफेड्रा की बात करें, इफेड्रा फोलिएटा या इफेड्रा इंटरमीडिया, तो ये ऐसी जातियाँ हैं जिनके अंदर 22 पुरुष कोन पाए जाते हैं। 22 पुरुष कोन इट मीन्स एक ही कोन में दोनों भाग, एक ही कोन में बोथ पार्ट। ये इफेड्रा फोलिएटा और इंटरमीडिया जातियों के अंदर है, वहाँ हमें देखने को मिलता है। किसी भी एक पर्टिकुलर प्लांट के एग्जाम्पल को अगर हम ले लें, सिंपली अब हम कोई भी एक जिम्नोस्पर्म प्लांट ले लेते हैं, तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हमने कौन नाम दिया है। ये 22 पुरुष या मोनोस्पोरस हो सकता है। 22 पुरुष मोस्ट डोमिनेंट है। इट मीन्स मेल कौन अलग और फीमेल कौन अलग। और अगर मेल कौन है तो उस पर माइक्रो स्पोरोफिल लगती हैं। मेल कौन की जो बात है वो ऐसा सा कुछ दिखता है इस प्रकार से, बीच में एक एक्सिस होती है और यहाँ पर बहुत सारी लीव्स जो है वो समूहीकृत होती है, जुड़ी हुई होती है इस प्रकार से। तो जो एक यूनिट है वो स्पोरोफिल कहलाती है, बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण। इस लघु बीजाणु पर्ण का निचला भाग अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्पोरेंजिया दिखेगी। इनको हम सोराई कहते हैं। और एक यूनिट माइक्रो स्पोरेंजिया कहलाती हैं। सिंगल यूनिट ऑफ सोराई इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। और प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमें माइक्रोस्पोर देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्पोर विच प्रोड्यूस मेल गैमेट, जो कि इसकी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये हमें मेल कौन के बारे में जानना चाहिए। अलग अलग जो कैटेगरी है उनके अंदर मेल कौन की आकार, आकृति, व्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है। ये क्लासीफाई करने का तरीका भी है। छोटे छोटा कौन, बड़े से बड़ा कौन, अलग अलग जाति में अलग अलग प्रकार का। जहाँ तक हम फीमेल कौन की बात करते हैं, फीमेल कौन मैंने एक अपवाद तो आपको बता ही दिया कि साइकस में फीमेल कौन नहीं पाया जाता, उसको छोड़ दो। तो ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था, बीच में एक एक्सिस होता है और फिर दोनों ओर पर्ण, इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था। इसको बोलते हैं हम मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल पाई जाती है और इन मेगा स्पोरोफिल के बेस पर यहाँ पर ओव्यूल पाए जाते हैं। ओव्यूल फाउंड ऑन द बेसल पोर्शन ऑफ द ईच मेगा स्पोरोफिल। और जहाँ तक जिम्नोस्पर्म की बात है तो इसका जो ओव्यूल होता है वो यूनिटैगमिक होता है, सिंगल इंटेगमेंट पाया जाता है और रिजु प्रकार का होता है। तो ये हो गया एक अध्यावरणीय और
रिजु प्रकार का ऑर्थोट्रोपस। इसके अंदर एक एग लगता है और सेल्स की संख्या यहाँ पर 4 होती हैं, पोलर सेल एक ही होती है। तो ये हमें इसके बॉडी स्ट्रक्चर में देखने को मिलती हैं। जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में जो डिफरेंस है वो हम बात करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर बाइटैगमिक कंडीशन होती है और नंबर ऑफ जो सेल्स है वो 8 होती है, 7 होती है, जिनमें 3 एंटीपोलर्स, 3 एग्रेप्टर्स और 2 पोलर। लेकिन यहाँ पर देखिए एक है, एक अध्यावरणी दशा है और रिजु प्रकार का है। लेकिन यहाँ पर निटेलीज गण एक अपवाद है। निटेलीज एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं, अपवाद बोल सकते हैं। ये बाइटैगमिक है, ये आपको याद रखना होगा। बाइटैगमिक ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म इज निटेलीज। निटेलीज में ये व्यवस्था पाई जाती है। इसके बाद में इनके अंदर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो रिप्रोडक्शन को हम फिर से 2-3 भागों में पढ़ेंगे क्योंकि एक भाग भारी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जाना कि ये हेटेरोस्पोरस है और मेल एंड फीमेल कौन अलग अलग प्लांट्स में है, किस प्रकार से ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, ओव्यूल में कोशिकाओं की संख्या कितनी है। फर्दर वीडियो में हम इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।